जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों ने बीते दिनों बीटीएससी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा निकाला था। जोरदार प्रदर्शन किए गए थे। सड़कों पर भारी संख्या में अभ्यर्थी उतर आए थे। उनका आरोप था कि मेरिट में धांधली की गई है। इस मामले में आयोग ने तो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, तो निराश छात्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने उन लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और फिर मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उनकी जो बातचीत हुई, उसके बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से, ऑफिस ऑफ तेजस्वी यादव के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा हुआ था कि बीटीएससी द्वारा कनीय अभियंताओं की यानी जूनियर इंजीनियर की बहाली में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायत लेकर आए अभ्यर्थियों से मिलते माननीय नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने बताया है कि उन्होंने मुलाकात की है और उनकी समस्याओं को सुनने की भी बात कही है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस मामले पर उचित कार्रवाई कराने के वो प्रयास करेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने जो तस्वीरें साझा की हैं, उसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि समस्या जो है गंभीर है, क्योंकि भारी संख्या में छात्र इसमें जुटे थे। आपको बता दें कि इस मामले पर कई लोगों ने इन पर जो है सवाल खड़े किए हैं। कई लोगों का कहना है कि बीटीएससी ने स्कैम किया है। प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट को भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए रिजर्व 40% सीट में मेरिट बनाया गया है। कट ऑफ मार्क्स के कम मार्क्स लाने पर भी मेरिट लिस्ट में नाम है। कई स्क्रीनशॉट जो है वो शेयर किए गए। इन तमाम तरह की समस्याओं को देखने के बाद अभ्यर्थियों ने जोरदार हंगामा किया है। इसके बाद तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर तो मानिए बौछार आ गई। हर कोई अपने अपनी अलग अलग भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए अभ्यर्थियों ने गुहार लगानी शुरू कर दी। कई लोग डिफेंस की भर्तियों को लेकर के सवाल खड़े कर दिए, तो कई लोगों ने बीटीएससी के मुद्दे को ही खूब जो है तरीके से उछाला है। बीटीएससी मेरिट घोटाला पर एक पत्र भी लिखा गया है, कि इसमें कहा गया है कि सचिव के नाम यह लेटर है कि महोदय, कनीय अभियंता का असैनिक का प्रकाशित मेधा सूची में निम्नलिखित आपत्ति दर्ज की गई है, जो इस प्रकार है। 60% अनारक्षित काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थी का कट ऑफ 75.64 था एवं अनुसूचित जनजाति काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थी का कट ऑफ 60.36 था, जबकि चयनित सूची में जो अनरिजर्व कैटेगरी होता है उसे 75.51 एवं एसटी के 55.83 पर मेधा सूची प्रकाशित की गई। जो व्यक्ति काउंसलिंग में भाग नहीं लिए, उनका मेधा सूची कैसे प्रकाशित किया गया? जो व्यक्ति राजकीय पॉलिटेक्निक से पास हैं, उनका कट ऑफ अंक उच्च होने पर भी उनका चयन 40% बिहार में कर दिया गया, जो विज्ञापन के अनुरूप नहीं है। 3.6% में एससी का काउंसलिंग कट ऑफ 50.28 मेल था एवं 40% में 43.335 था, जबकि 40% का चयन कट ऑफ 51.833 रहा। जिन्होंने 40% में काउंसलिंग कराया, उनका किसी का चयन नहीं हुआ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि निम्नलिखित विषय पर ध्यान देते हुए चयनित मेधा सूची को निरस्त करते हुए पुनः मेधा सूची प्रकाशित किया जाए। या तो कई अभ्यर्थियों ने ऐसे मैसेज भी किए, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक आयोग की तरफ से कोई जवाब ढंग का आया नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखाई पड़ रहा है।